जैसा कि मैं कह रहा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर यहाँ पे दो तरह का गिवन है। एक तो होता है आर्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा होता है आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे जो आर है ना, इसका मतलब होता है रेडिक्स या फिर बेस। इसका मतलब होता है रेडिक्स या फिर बेस। ये हर नंबर का अपन ने चार तरह के नंबर बेस पढ़े हैं। ऑक्टल पढ़ा है अपन ने, और डेसिमल पढ़ा है अपन ने, हेक्साडेसिमल पढ़ा है, और अपन ने बाइनरी पढ़ा है। नैतिक कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग पूछ रहे हैं। नैतिक ने जो स्पेलिंग लिखी है ना, वो ये लिखी है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आई लगाया नैतिक। नैतिक इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, जैसे आपकी स्पेलिंग का जवाब नहीं। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। तो जैसा मैं आपको कह रहा था कि आर का मतलब होता है रेडिक्स और बेस। अपन ने कई तरह के पढ़े थे, रेडिक्स और बेस। और जैसे मान लो, अगर मान लो आपको दे रखा है बेस, अगर आपको 2 दे रखा है ना, बेस अगर आपको 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यहाँ पे आर कॉम्प्लीमेंट होगा 2's कॉम्प्लीमेंट, और आर माइनस वन क्या होगा? आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह से अगर आपको बेस दे रखा है 8, तो आपको क्या कैलकुलेट करना होगा? आर कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 8's कॉम्प्लीमेंट, और आर माइनस वन होगा 7's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आपको बेस दे रखा है 10, तो 10's कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है 9's कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको बेस दे रखा है 16, ये सबसे कॉमन बेसिस हैं जो अपन ने डिस्कस किए हैं, तो मैं सिर्फ उन्हीं के लिख रहा हूँ, वरना बेस तो कुछ भी हो सकता है, और 15's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, मुश्किल नहीं है। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पे आर क्या है और आर माइनस वन क्या है। जैसे आपके पास है, अच्छा एक डाउट है अभय का। अभय ने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस हैं उसकी बात करें। अभय एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के टैब पे जाओगे ना, तो आपको एफओसीपी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। ठीक है ना, उसमें सारे सिर्फ एफओसीपी के लेक्चर्स हैं। आपको प्लेलिस्ट टैब पे जाना पड़ेगा, वीडियोस पे मत जाओ। ओके, अब जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है आपको, लेट्स से 234, इसका बेस आपको 10 दे रखा है, और क्वेश्चन अगर आता है फाइंड आर एंड आर कॉम्प्लीमेंट, अगर वो ऐसा क्वेश्चन देता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेस 10 दे रखा है, तो वो 10 और 9's कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलो इसको देखते हैं अपन सॉल्व कैसे करेंगे। लेट मी जस्ट क्लियर ऑल दिस। देखो, कॉम्प्लीमेंट का एक सीधा साधा फॉर्मूला होता है, इसका सीधा साधा एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है आर, कैपिटल आर रेज टू द पावर स्मॉल एन माइनस एन। ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आर क्या है? ये है आपका रेडिक्स या फिर बेस। यहाँ पे जो स्मॉल एन है, ये होती है नंबर ऑफ डिजिट्स, और जो कैपिटल एन है, ये होता है नंबर, जो नंबर आपको दे रखा है। आपको बस कुछ नहीं करना, जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है आपको उसमें पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर, और रिजल्ट कैलकुलेट करना है। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल अपन कंसिडर करते हैं। क्वेश्चन अपन को वही दे रखा है 234 मान लो, और इसका बेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस 10 है। चलो लिखें क्यों, इसका बेस 10 दे रखा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? फॉर्मूला गिवन है अपने पास, ये जो अब नंबर है ये आर कॉम्प्लीमेंट का है फॉर्मूला, आर्स कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला है ये। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, आर क्या दे रखा है? 10। आर इज द रेडिक्स और बेस, बेस यहाँ पे 10 दे रखा है, रेज टू द पावर एन, एन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स। अब 234 में कितनी डिजिट्स हैं? 3, माइनस जो नंबर आपको दे रखा है 234। ठीक है, तो ये आपका आया 1000 माइनस
234, 1000 माइनस 234। ठीक है, आप लोगों के आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड। आप सिंपल सी मैथ्स है और कुछ भी नहीं है। अब आप जब 1000 में से 234 माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 766। ठीक है, अब ये जो कैलकुलेट हुआ है दिस इज, ये टेंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट हुआ। ठीक है, मिलन 7664 कैसे आ जाएगा, नंबर ही 234 है। ठीक है, तो ये अपना पास आर्स कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं बात करता हूँ आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की। इसका भी सीधा साधा फॉर्मूला, इनफैक्ट मुश्किल नहीं है। ये जो ऊपर फॉर्मूला गिवन है ना, आर की पावर n माइनस एन, ये जो फॉर्मूला अपन को गिवन है ना, इसमें से -1 और कर देना है बस अपन को, समझे आप? इसमें से -1 कर देना है, -1, मतलब कि सेम रिजल्ट है। 766 -1 कितना होता है, 765। और ये आपका क्या आया है, नाइन्स। ठीक है ना, काफी इजी है। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या है, आर की पावर n माइनस एन, कैपिटल N, ये है आर्स कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसमें से -1 में अगर रिड्यूस कर देता हूं तो ये R-1 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, R-1 कॉम्प्लीमेंट। बस आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इजी है। चलो इसको एक बार मैं क्लियर करता हूं। और फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं मैं, आर की पावर n माइनस, आशीष ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आशीष ने पूछा ये काम कहाँ आते हैं। आशीष, कॉम्प्लीमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कैलकुलेशंस में कंप्यूटर की। इनफैक्ट कई सारी कैलकुलेशंस कंप्यूटर डायरेक्टली ना करके कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करता है। अनफॉर्चुनेटली कॉम्प्लीमेंट का स्कोप अपने फर्स्ट ईयर में सिर्फ इतना सा ही है। आने वाले टाइम में आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, बुलियन अलजेब्रा, उसमें टॉपिक आएगा, उसमें आप बहुत कुछ पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर के बाद। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप बहुत फुल डिटेल में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। अपने फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है कि अपन को कॉम्प्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट लेट मी टेल यू, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन द सेंस कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो अपनी कैलकुलेशंस होते हैं, अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटर उसे डायरेक्टली ना करके कॉम्प्लीमेंट के थ्रू करता है। जैसे आने वाले टाइम में इफ़ पॉसिबल मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे यूजिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ नंबर। ओके, तो जस्ट वेट फॉर दिस। अभी अपन सिर्फ फोकस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो अज्यूम कीजिए कि अपने पास नंबर है, हार्दिक सेकंड वाला, सेकंड वाला, ये वाला जो आपने लिखा है, ठीक है, ये सही है। नंबर दे रखा है 6787, इसका बेस दे रखा है 10, और आपको बताना है आर और R-1 कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला गिवन है आपके सामने, ये आर कॉम्प्लीमेंट है और आर की पावर n-1 माइनस, ये आपका R-1 कॉम्प्लीमेंट है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर। आपको पूरा प्रॉपर, देखो ये प्रोसेस है, सीधा आंसर तो आएगा ही इसका, पर आप इसको पूरा मेथड से करेंगे। मेथड क्या है, आर इज द बेस, रेस टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है अपनी 4, माइनस नंबर 6787, तो 10,000 माइनस 6787, इस तरह से। ठीक है, और इसका आंसर आएगा, आप ही लोग बता रहे हो, 3213। ये जो आपका रिजल्ट आया है ये आर्स कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है ना, आर्स कॉम्प्लीमेंट आया। उसी तरह से
यहाँ पे मैंने लिखा और -1 -1 माइनस 3 2 1 2 एक मिनट रुको 6 7 8 है ना, ये आपका ये r-1 कॉम्प्लीमेंट है, दिस वन, और ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है इस फॉर्मूले में, काफ़ी इजी है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलो अब एक छोटा सा अपन एग्जांपल और देखते हैं। यश थोड़ा सा वेट करो, मैं इसको वापस रिपीट करूँगा, डोंट वरी, है ना। फारूक को इजी लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो इसका एक हल्का सा शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट तो नहीं है बट हाँ मतलब फॉर्मूले का। अच्छा यहाँ पे देखो बेस क्या दे रखा है, बेस क्या दे रखा है यहाँ बताओ मेरे को, 10, बिल्कुल सही। और मुझे बताओ कि अगर आपका बेस 10 है तो हाईएस्ट डिजिट जो बेस 10 में होती है वो कौन सी होती है? बेस 10 नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में हाईएस्ट डिजिट कौन सी होती है? बिल्कुल सही, 9। अब मुझे बताओ जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कितनी डिजिट्स हैं? 4, तो आप 4 बार 9 लिखो, ठीक है, और उसके नीचे वो नंबर लिख दो जो आपको गिवन है, 6787, है ना, और माइनस करो, बताओ कितना आएगा? माइनस करूंगा तो आएगा ये 3212, 3212 है ना, आ गया, आ गया ना, ये तो मेरा यही नंबर आ गया। ये कौन सा अपन ने कैलकुलेट कर लिया? 9th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर लिया। अब देखो जब मैं 10th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट कर रहा था तो मेरे पास 3213 आ रहा था, फिर इसमें से मैंने -1 किया तो 9th कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। अब अगर मेरे पास 9th कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो इसमें मैं अगर +1 कर दूं, बिल्कुल हाँ फारूक, ये r-1 की है, इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 10th कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूं तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आएगा? 3213, और वो ये रहा। ठीक है, एक्चुअली ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आप देखो मैं आपको सीधा इस वाले स्टेप पे ले आया हूँ और कुछ नहीं, मैं आपको सीधा इस वाले स्टेप पे ले आया हूँ। रिपीट करूँ? अच्छा देखो फारूक, यहाँ पे आपको बेस दे रखा है 10, 10 दे रखा है ना बेस, 10 बेस दे रखा है, तो 10 बेस में जो हाईएस्ट डिजिट होती है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होती है, 9 9 होती है। तो अब आपको नोट करना है कि यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ डिजिट्स क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4 डिजिट्स गिवन है, तो मैंने 4 बार 9 लिख दिया, और फिर उसमें से मेरा जो ओरिजिनल नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 3212। ये मेरे पास आया r-1, मतलब कि 9th कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगर इसमें मैं +1 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10th कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और जस्ट अ मिनट, ये स्टार्ट ही हुआ, 3213, 3213 ये मेरे पास आ गया 10th कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, आ गया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? फारूक वेट करो यार, अभी 10 का तो क्लियर करें, सारे क्लियर करेंगे बेस, एक साथ सारे बेस बता दूंगा। तो अभी अभी रुको, तुम दूसरा बेस का करता हूँ, बता दो कैसे देखो आप कैसे कंफ्यूज होते हो। मेथड दोनों समझ में आ गए आप लोगों को, हाँ या ना में जवाब दो। है ना, मोहित आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया, 10 की पावर आपने 6787 लिखा है, 10 की पावर 6787 मतलब? चलो आगे चलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, काइंडली नोट करिए, 323, और इसका बेस है 8, इसका बेस है 8। तो ऑब्वियसली आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है
7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट। तो पहले 8th कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है r की पावर n माइनस n, है ना। r यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे क्या है, 8 की पावर n, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 3, माइनस n 323, है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, 512 आता है ये, माइनस 323। अब देखो मेरी बात समझो, कई स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल सही। कई स्टूडेंट्स जवाब दे रहे हैं 189 188। ऑब्वियसली सॉल्व आप करोगे तो इसका आएगा 189, है ना। अब आप समझो इस चीज़ को, ये गलत है, जो आपके आंसर आ रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है, तभी मैंने कहा था कंफ्यूजन होगा। अरे ये तो पूरा ही गायब हो गया। इसकी ये गलत है। अमन राज बताओ क्यों गलत है, बताऊं क्यों। वो इसीलिए क्योंकि अपन जो कैलकुलेशंस कर रहे थे ना वो हमेशा डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे थे। 8 की पावर 3 512 ही तो होता है शरणदीप, डेसिमल नंबर सिस्टम में कर रहे थे। तो यहाँ का बेस जो है, इसका बेस क्या है, 10 है, ध्यान से देखो सारे। और जबकि 323 का बेस क्या है, 8 है। दो अलग अलग नंबर सिस्टम की कैलकुलेशंस नहीं कर सकते हम इस तरह से। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप 512 को ऑक्टल में कन्वर्ट करो या फिर 323 को डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो मैं जो इजी है वो करता हूँ, 512 माइनस 323 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करते थे, आपको याद होगा, 3 इंटू 8 की पावर 0 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस, आ गया ना समझ में, वेरी गुड। और फिर 3 इंटू 8 की पावर 2 मतलब 64, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है इसका बेस अब 10 है और इसका बेस भी क्या है, 10 है। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 512 माइनस प्लस 16 प्लस 3 211, ठीक है, 211। और अब सब्ट्रैक्ट करो 301। ये जो आंसर आया है ये डेसिमल में आया है। 310 कैसे आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 2 गया 3, ठीक है। इतना आया समझ में, योगिंदर को नहीं आया। एक बार फिर से देखो, कभी कभार होता है। क्वेश्चन दे रखा है 323, बेस इज 8। क्वेश्चन है 323, बेस है 8। आपको इसको इसका 7 और 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो फॉर्मूला आपको पता है, r की पावर n माइनस n। r क्या है मेरे पास, बेस क्या है 8 की पावर n मतलब 3 डिजिट्स हैं, माइनस 323। आप नोट करो, हमेशा ब्रैकेट लगाओगे तो फायदा होगा। आप जो ये आप कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, ये इसका बेस है 8। हाँ बिल्कुल, हम सिर्फ सेम बेस की ही कैलकुलेशंस एक साथ कर सकते हैं, मल्टीपल अलग अलग बेसिस की कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब मेरे पास ये जो 8 की पावर 3 है इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, विच विल बी 5 1